नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प बल्कि थोड़ी रहस्यमयी जगह की बात कर रहे हैं। राजस्थान में जैसलमेर के पास कुलधरा। जी, कुलधरा, वो गांव जो सदियों से वीरान पड़ा है। हाँ, वीरान मतलब एक स्क्रिप्ट है हमारे पास जो बताती है कि कैसे एक पूरा गांव जो कभी पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद था रातों रात खाली हो गया। और कहते हैं कि वो ऐसे गए कि फिर पलटकर कोई नहीं आया। जरा सोचिए, ऐसा क्या हुआ होगा? क्यों हजारों लोग अपना बसा बसाया घर छोड़कर चले गए? और वो श्राप वाली बात, क्या ये सच है? इसी पहेली को आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कोई 200 साल पहले। कुलधरा कहते हैं बड़ा खुशहाल गांव था। जी, पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। वो खेती और व्यापार में काफी माहिर माने जाते थे। पानी सहेजना जानते थे रेगिस्तान में। बिल्कुल, सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर जैसा कहानियों में होता है, एक विलन की एंट्री हुई। हाँ, जैसलमेर रियासत का दीवान सालिम सिंह। सही, सालिम सिंह। कहते हैं उसकी नजर गांव की एक लड़की पर पड़ी और बस उसने गांव वालों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जबरदस्ती शादी करना चाहता था वो, और धमकी भी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो गांव पर भारी टैक्स लगा देगा या हमला कर देगा। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात रही होगी। सीधे सीधे इज्जत पर हमला था ये तो। बिल्कुल, खासकर उस समाज में जहां समुदाय का सम्मान, बेटियों की इज्जत, ये सब कुछ जान से प्यारा होता था। ये सिर्फ एक लड़की का सवाल नहीं रहा होगा, पूरे समुदाय के स्वाभिमान का सवाल बन गया होगा। हाँ, और शायद इसीलिए पाली वालों ने वो फैसला लिया जो आज तक मिसाल है, या कहें रहस्य है। एक ही रात में। हाँ, एक ही रात में सिर्फ कुलधरा नहीं बल्कि आसपास के 84 गांव, 84 गांव, हजारों लोग अपना सब कुछ छोड़कर, घर, जमीन, जानवर, सामान, सब कुछ वैसे का वैसा छोड़कर वो लोग रातों रात चले गए। कोई नहीं जानता कहाँ गए। और जाते जाते वो जो श्राप वाली बात है कि ये जगह फिर कभी आबाद नहीं होगी, जिसने कोशिश की वो बर्बाद हो जाएगा। जी, ये श्राप कहानियों का एक अहम हिस्सा है। लोक कथाओं में अक्सर ऐसा होता है। श्राप किसी अन्याय की, किसी दुख की गहरी छाप छोड़ता है। और ये एक तरह की चेतावनी भी है ना, कि यहां मत आना। सही कहा। ये उस जगह को एक सीमा में बांध देता है, और ये उस वक्त के लोगों के गुस्से, उनकी बेबसी को भी दिखाता है, जो कहानी के जरिए जिंदा रहता है। और देखिए ना, आज तक कुलधरा वीरान है, टूटे फूटे घर हैं, गलियां हैं, पर लोग नहीं हैं। बिल्कुल खंडर। हाँ, खंडर। और जो लोग वहां घूमने जाते हैं, टूरिस्ट वगैरह, वो अक्सर कहते हैं कि वहां एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई देख रहा हो। हाँ, जैसे कोई है वहां। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अजीब आवाजें आती हैं, चूड़ियों की या बच्चों के खेलने की, बिना हवा के घंटियां बजने की। देखिए, जब कोई जगह ऐसी वीरान और खंडर होती है तो वहां ऐसी कहानियों का जुड़ जाना बहुत आम है। मतलब पैरानॉर्मल वाली बातें। हाँ, मतलब अलौकिक कह लीजिए या पैरानॉर्मल। इंसान का मन खालीपन को कहानियों से भरता है, और कुलधरा का इतिहास इतना नाटकीय है, इतना दुखद है कि ये कहानियां और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। वो श्राप वाली बात इन एहसासों को और बल देती है। तो यह है कुलधरा की कहानी। एक खुशहाल गांव, एक जालिम दीवान की बुरी नजर, हजारों लोगों का आत्मसम्मान के लिए पलायन, और एक श्राप जिसने उस जगह को हमेशा के लिए एक रहस्य बना दिया। बिल्कुल, एक वीरान रहस्यमयी जगह। सही बात है। अगर हम वो भूत प्रेत वाली बातों से थोड़ा हटकर भी देखें, हाँ, तो भी ये कहानी बहुत कुछ कहती है। जैसे कि सामुदायिक एकता, कैसे एक पूरे समाज ने मिलकर इतना बड़ा कदम उठाया, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत, और अपनी इज्जत के लिए सब कुछ छोड़ देने का जज्बा। ये भी दिखाता है कि कैसे इतिहास और लोक कथाएं, मतलब सच और मिथक, मिलकर किसी जगह की पहचान बना देते हैं। हाँ, और वो पहचान पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो अंत में सोचने के लिए एक बात रह जाती है, कुलधरा जैसी जगहों की कहानी सुनकर क्या लगता है, किसी जगह का